देखिए, जी सर। हमने कल बात करी थी। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास में शिक्षक की भूमिका की हम बात करें। एक टीचर की एक स्टूडेंट के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है, वो क्या ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि शिक्षक एक अपना महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में गिना जाता है। थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। सर, जो शिक्षक है वो बच्चों के लिए एक आईने का काम करता है, एक आइडियल होता है। बच्चे अपने शिक्षक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हम जब जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे और टीचर कभी गलती से कुछ गलत पढ़ा दे, तो फिर भी जो बच्चा है वो अपने टीचर को ही राइट मानता है। और जो बच्चे के अंदर योग्यताएं हैं, उसका जो भी पोटेंशियल है, टीचर ही उसको पहचानता है और उसको निखारने का प्रयत्न करता है। इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि बच्चे की प्रतिभा को वो बाहर निकाल सके। और बच्चों के अंदर जो मतलब बुरी चीजें हैं या जिनको हमें समाज के लिए अच्छी नहीं है, को सप्रेस करता है। बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करता है एक पॉजिटिव वे में, ताकि वो कुछ अचीव कर सके। और शिक्षक ही, मतलब हम शिक्षक को एक छोटे शब्दों में राष्ट्र निर्माता बोल सकते हैं। हम्म। तो इसमें बेसिकली इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? शिक्षक इतना महत्वपूर्ण हो क्यों जाता है? सर, क्योंकि हम भविष्य के निर्माता हैं। ये जो देश का भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, वो हमारे हाथ, शिक्षक के हाथ में ही है। शिक्षक ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाता है, अच्छे बुरे की पहचान कराता है। जिस तरह से स्कूल को हम मिनिएचर सोसाइटी बोलते हैं, उसमें किस तरह से रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये जितने भी सामाजिक तत्व हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं, ये सब अध्यापक के द्वारा ही सिखाई जाती हैं। तो इसलिए जो अध्यापक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो उसका स्थान है। इसीलिए मैं भविष्य निर्माता, राष्ट्र निर्माता बोल रही हूँ। इंग्लिश में एक कोट है, नॉट गोल्ड ओनली मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट। तो जो ये मैन नेशन ग्रेट करते हैं, तो इनको जो सपोर्टिव सिस्टम है वो हमारा टीचर ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ क्वेश्चन, मैं पूर्व का एक क्वेश्चन रख रहा हूँ कि अ, औद्योगिक औद्योगिक विकास की जननी किसे कहा जाता है? सर, शिक्षा को कहा जाता है। हम्म। क्यों कहा जाता है? शिक्षा को कहा जाता है सर, और व्यवसाय शिक्षा, जो व्यवसाय शिक्षा है, इसी को औद्योगिक वो उसका कहा जाता है। ये सर अभी पिछले यूनिट में ही पढ़ा है हमने। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर जितने भी व्यवसाय हैं, उन सभी की जो जननी है, जो सिखाने वाला है, वो शिक्षा ही है। चाहे हम इंजीनियर बनते हैं, चाहे हम मेडिकल साइंस में जाते हैं, एरोनॉटिक साइंस में जाते हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, चाहे डिफेंस में जाते हैं, इन सब का जो क्रिएटर है वो शिक्षा ही चलिए, है। वही हमें रास्ता दिखाती है कि हमें किस पथ पर अग्रसर होना है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। तो जो हमने पूर्व में पढ़ा था वो आपको भली भांति याद है। देखिए, आपने विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको कहीं ना कहीं आपने परिभाषित किया। अब हम थोड़ा इसको विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक भी हमारा यही रहने वाला है कि हम कह रहे हैं कि शिक्षक की एक जो शिक्षक होता है उसका छात्र जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो शिक्षक होता है वो एक दिए की भांति होता है, स्वयं जलता है और अपने प्रकाश से वो विद्यार्थी जीवन को क्या करता है, ओतप्रोत करता है। यही शिक्षक की विशेषता है। ठीक है, वो खुद क्या करता है, खुद जलता है, और वो जो जलता है उससे क्या करता है, वो छात्र जीवन को कहीं ना कहीं प्रकाशमान करता है। अब देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं कि शिक्षक ही बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि और अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर की बात कर रहे हैं, जो भी टीचर है, कोई भी टीचर आपको यदि पढ़ाता है तो उसका बेसिकली ही जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो उसके स्टूडेंट हैं उसकी योग्यता को कहीं ना कहीं बूस्ट किया जाए, वो बेहतर उसको बनाने की कोशिश की जाती है। उसकी जो क्षमता है उसकी क्षमता तक उसको ले जाने की कोशिश करता है कि हाँ, ये इतना डिजर्व करता है तो इतना भी करेगा करेगा, उसकी क्षमताओं को भी हम कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। और हम इस चीज़ पर भी बेसिकली ध्यान रखते हैं कि बच्चे की रुचि कहाँ है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में होता है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता है। और शिक्षक को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है,
की रुचि कहीं अन्य तरह है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चा आप जो आपका स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो तो बेहतर एक जीवन या कहे एक अच्छा करियर बन सकता है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत बड़े बड़े पदों पर आज भी विराजमान हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, हमने कहा अभिरुचि, अभिरुचि क्या होती है कि बच्चा किस चीज़ की तरफ उसका झुकाव हो रहा है, किस तरफ को वो बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी चीज़ें क्या है, वो किस चीज़ को समझने की प्रयत्न कर रहा है, तो ये होता है। और ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें कौन ध्यान रखता है, वो हमारा गुरु रखता है। तो वो गुरु ही है कि जो ये सारी चीज़ों को देख कर क्या करता है, शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रदत्त करता है कि हमें हमारी आवश्यकताओं के आधार पर वो तैयार करता है। आपने देखा होगा जब आप स्कूल जाते होंगे, जब आपने अपने कक्ष में जब पढ़ाती होंगी मैम, तो वहाँ पर आपके सामने एक चीज़ देखने को मिलता होगा कि जो आपके क्लास में जो सबसे वीक जो स्टूडेंट होता है उसके लिए आप क्या प्रयत्न करती हैं, बताइए, आपकी क्या कोशिश रहती है? सर जो सर अपने जो टीचिंग कंटेंट है उसको बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग इजी करने की कोशिश की जाती है। वो माध्यम खोजा जाता है कि किस तरह से इसको मैं अच्छे से समझा सकूं, चाहे वो रोल प्ले हो, चाहे उसको उसमें पार्टिसिपेट करके सीखना पड़े, या कोई एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जाए। मतलब हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे को हम अच्छे से समझा सकें। और अगर समय कम पड़ रहा है, क्योंकि वहां तो हिट्रोजीनियस क्लास है, कोई बच्चे बहुत तेज हैं, कोई कम है, तो उनके लिए रिमीडियल क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर हमें उन्हें पनिश करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ढीठ होते हैं कि काम करना ही नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस चीज में है। जैसे उसका गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर गेम्स हटा के हम अपने पीरियड लेते हैं कि चलो फिर वो काम करते हैं। मतलब उनको हम किसी ना किसी तरह से बूस्ट अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको करना है। और अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो हम उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। आजकल मैं टॉफीज बांटती हूँ ज्यादा कि अरे आपने सब बहुत अच्छा किया, ये टॉफी आपके नाम है। तो बच्चा बहुत खुशी से भी काम करता है, और जब वो ध्यान लगाता है तो वो सीखता ही है, क्योंकि डम्ब तो कोई नहीं है स्कूल में, सब अच्छे ही बच्चे हैं। बस ये है कि हम उनके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जो कक्ष के लास्ट रो में जो बच्चा बैठा है उसको भी, जो पहले पंक्ति में जो बच्चा बैठा है तो उसी के समकक्ष उसको भी उसी तरीके से ज्ञान प्रदत्त हो। कोशिश तो टीचर की यही रहती है कि सभी शिक्षकों को समान शिक्षा वो दिया जाता है। तो बेसिकली जैसे कि आपने कहा कि जो कमज़ोर बच्चा है तो हम कहीं ना कहीं उसको आगे लाने की हमारा प्रयत्न रहता है। तो ये कार्य शिक्षक क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? जरूरी तो होना है कि भैया जो लास्ट में जो मंद बुद्धि है जिसे नहीं आ रहा है, बेसिकली टीचर ये भी तो कर सकता है ना कि जो बच्चे होशियार हैं उन्हीं को ही ध्यान रखे, और जो जो डंप वाले जो बच्चे हैं तो उस पर ज्यादा कोशिश करने की क्या जरूरत है उसको? हम्म। क्योंकि सर हमारे लिए तो, और एक टीचर का ये धर्म है, उसकी ड्यूटी से पहले वो उसका धर्म है कि हमने किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है। हमें ट्रेनिंग में भी यही सिखाया जाता है, नो चाइल्ड शुड लैग बिहाइंड, कि उसको पीछे नहीं छोड़ना है। सभी हमारे लीडर्स हैं, अब हमें उनको मोटिवेट करना है, उनकी उनको पहचानना है। क्योंकि साइकोलॉजी में यही बोला जाता है कि हर चाइल्ड यूनिक है, तो उसमें बहुत अच्छा है, उसे आगे बढ़ाना है। और जो एक बेसिक नॉलेज है हर बच्चे के पास होनी चाहिए, और ये सर हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है एज ए टीचर। बिल्कुल सही कहा आपने। हर शिक्षक को इसी तरीके की सोच अगर डेवलप होगी तो बेहतर शिक्षा हम देंगे। तो यही जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो अभी तक आपने जिस चीज़ों के बारे में अपना व्यक्तित्व दिया, ठीक है, तो यही चीज़ तो शिक्षक और छात्र के बीच का बॉन्ड है। यही चीज़ को हम सीखते हैं, यही यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब ये कहता है कि वो जो शिक्षक है वो क्या करता है, छात्रों को ज्ञान और साथ ही क्रियाओं का अधिगमन करने के लिए क्या करता है, उपयुक्त हम एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर बच्चा सही तरीके से चीज़ों को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, सीख सके, बेहतर अपने आप को बना सके, ताकि छात्र क्या कर सकता है, जो भविष्य में क्या कर सकता है, जो वो आगे अपने जीवन की जो वास्तविक जीवन में जब वो प्रवेश करेगा तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर असफल ना हो, वहाँ पर वो सफलता की कहीं ना कहीं श्रेणियों को क्या कर सकता है, प्रगत करके आगे को अपने आप बढ़ सकता है। बहुत ढेर सारे ऐसे आपने बच्चे देखे होंगे जो लगातार अच्छा प्रदर्शन, चाहे वो मिडिल क्लासों से लेके अपर क्लास गए हैं या फिर आपके हायर एजुकेशन से लेके फिर जब वो आपके
जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जब बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, शानदार प्रदर्शन करते हैं, वो कहीं पर ही जिंदगी में असफल नहीं होता। ये इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो एक शिक्षक को ही जाता है, कि वो ऐसे भावी जो भविष्य को ऐसे तैयार कर रहा है जो सफलताओं की तरफ क्या हो रहा है, प्रदत्त हो रहा है। तो शिक्षक का दायित्व यही होता है। अब ये कहता है कि जो प्रावधान जो हैं कि प्राचीन काल से लेकर अगर हम आज तक के अगर देखें, अगर हम एशियंट पीरियड से देखें, तो अगर आज हम वर्तमान समय की अगर बात करें तो वहाँ से लेकर अभी तक शिक्षक को समाज के आदर्श व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभी तक आपने देखा होगा ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र नहीं है जहां पर शिक्षक के भांति हर किसी को इतना सम्मान और आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो टीचर पे करप्शन के आरोप हो, इस टीचर को इस चीज़ के लिए सजा दी गई हो। तो हमेशा क्या होता है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु क्या करता है, हमारे जो भावी भविष्य को कहीं ना कहीं कक्षाओं में क्या करता है, उसका निर्माण करता है। वो जो भविष्य की जो बुनियादी जो ढांचा है, वो उस ढांचे को कहीं ना कहीं आकार देता है। तो ये कर्तव्य किसका होता है, वो आपका शिक्षा। चाहे हम वैदिक काल की अगर बात करें, वैदिक काल से जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही थी, गुरुकुल और शिष्य की जो बीच में जो जिस प्रकार से जो उनके बीच जो बॉन्ड था, आज भी हम अगर देखें तो वही चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती है। मगर समाज में जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कहीं ना कहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्राचीन काल से आज तक शिक्षक को समाज समाज का किस रूप में शिक्षक को समाज में किस रूप में स्वीकार किया जाता है, पहला क्वेश्चन बनता है। तो आपको बताना चाहिए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में। वहां पर ये दिया जा सकता है, आदर्श व्यक्ति दिया जा सकता है, साधारण व्यक्ति दिया जा सकता है, और साथ ही आपको ये कहें उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसमें इतना ज़्यादा अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए कि जो शिक्षक है वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कहीं ना कहीं हम उसको देखते हैं। अब ये कहता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए ये आपके यहाँ से क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। शिक्षा और विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक क्या करता है, उसके विकास का, व्यक्तित्व विकास। अगर ठीक है, हमने अभी तक तो बेटा हमने ये पढ़ा, ये विद्या जी हमें ये बताइए, अभी तक इंदु जी ने अपने जितने भी चीज़ें बताई वो बहुत शानदार तरीके से इनका वर्णन करा उन्होंने। उन्होंने तो ये बताया कि शिक्षक का जो छात्र के जीवन में क्या प्रभाव होता है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या रहा हूँ, जो शिक्षक होता है वो जो विद्यार्थी है उसके व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार से अहम भूमिका, अब व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, उसके पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, बताइए तो। हाँ सर, व्यक्तित्व के विकास शिक्षक की तो अहम भूमिका होती है। एक शिक्षक बच्चे को पहले ही भांप लेता है कि ये इसका इंटरेस्ट किस चीज में है। जैसे बच्चे का, अगर बच्चा खेलने में है तो उस ओर बच्चे का झुकाव शिक्षक प्रस्तुत करता है कि हाँ बच्चे आप स्पोर्ट्स में हो सकते हो। अगर पढ़ने में अच्छा है या कला में अच्छा है, हम्म। इस प्रकार अच्छा, से। चलिए मीना जी आप जुड़ी हैं यहाँ पर, तो आप भी बताइए, जो क्वेश्चन मैंने अभी विद्या जी से पूछा, आप भी बताइए इसी को। आ, आ रही हूँ मैं, ठीक है, कपड़े लेके। आवाज आ रही है, सोनू जी आप बताओगे। जी सर। बताइए फिर। बालक के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की अहम भूमिका है। हम्म। जैसे कोई बच्चा गेम में रुचि लेता है या कोई म्यूजिक में रुचि लेता है, तो बच्चे को उसी रूप में टीचर को पढ़ाना चाहिए। आपकी आवाज बहुत कट रही है, मीना जी आवाज आ रही है। साथ नहीं आ पा रही सर। मीना जी लेफ्ट हो जाओ, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ तुरंत। अगर आप लेफ्ट नहीं होगी तो मैं लेफ्ट कर दूंगा, ऐसे नहीं चाहिए मैं। चलिए ठीक है, अब बोलिए। हाँ, सोनू जी बोलते रहिए। जी सर। बालक हम
आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, चलिए रहने दीजिए। देखिए, हमने जैसे कहा कि शिक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास में जो अहम भूमिका, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप किस प्रकार से करता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से करता है, यहाँ पर देखिए एक ये महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है शिक्षक निभाता है। उसके पूर्व उसका किस तरीके से उसका जो चरित्र होता है, उसका चरित्र को किस प्रकार से निर्मित करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बुरी संगत में पड़ा है तो उस बुरी संगत से निकालने का जो श्रेय जाता है वो शिक्षक को ही जाता है। कहीं ना कहीं अगर वो अपने दायरे से अगर भटक गया तो उसको सही राह दिखाने का भी कार्य क्या करता है, एक शिक्षक ही करता है। अगर उसको मैनर्स नहीं है, बोलने के तरीके नहीं है, उसका आचरण सही नहीं है, तो शिक्षक क्या करता है, उसके उस चीज़ पे कहीं ना कहीं वर्क करता है जिससे कि वो बेहतर व्यक्तित्व प्राप्त कर सकता है, और शांति वो नैतिकता का भी कहीं ना कहीं उसे पाठ पढ़ाता है, कहीं ना कहीं एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी उसको बनाता है। कहता कहा जाता है यहाँ पे देखिए कि शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरित करते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं। अब हम कहते हैं कि बहुत ढेर सारे अपने कक्षा में देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, या बहुत ढेर सारे ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी बहुत ढेर सारी स्कीम है जिसको वो ऐसी स्कॉलरशिप की ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चा अपना अगर उस फॉर्म को फिलअप करता है और उसको परीक्षा को उत्तीर्ण करता है तो वो उसकी क्या होती है, 12th तक की पढ़ाई या कहे साथ ही आपके हायर एजुकेशन की पढ़ाई भी क्या करती है फिर सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को वहाँ की तरफ मोटिवेट करते हैं कि बच्चों इस तरीके से अपने लाइफ को करिए, आगे बढ़िए, इस तरीके बहुत ढेर से अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करो और उन पे अपनी मेहनत करो और निकलिए। तो ये तमाम चीज़ें क्या निकल कहीं ना कहीं एक शिक्षा का जो स्रोत है, एक होता है जो एक पेड़ की भांति जो होता है वो शिक्षक होता है। वो क्या करता है, अपने जड़ों को तो जमीन में गहराई करते हैं, उन्हीं जड़ों के माध्यम से वो क्या करता है, उस पेड़ को या कहीं उस शिक्षा के उस वृक्ष को कहीं ना कहीं वो प्रयत्न करता है कि हरा भरा वो सदैव हरा भरा रहे, उसमें किसी भी प्रकार का वो सूखे ना। तो ये क्या करता है, शिक्षक का ही एक दायित्व होता है। और साथ ही वो विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान तो करता है और ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है और उन्हें संगठित करने में भी सहायता करता है। हमें संगठित एक शब्द आ रहा है ना बेटा यहाँ पर, हमें हम ही क्या कहते हैं कि यहाँ पर संगठित करने की बात आती है। रेणु ये बताइए इंदु जी, संगठित क्यों करता है शिक्षक? सर उनके ज्ञान को संगठित करता है या बच्चों को संगठित करता है? ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने में तो मदद करता है और ना संगठित करने में भी सहायता करता है। एक तरफ तो आप उसको एजुकेशन दे रहे हो। सर मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सूचनाओं को संगठित करने के सेंस में उत्तर देना है या बच्चों को यहाँ संगठित पर करने की सेंस में उत्तर देना बच्चों है? को संगठित करने वाला। जी सर, तो बच्चों को संगठित सर किसी चीज को सीखने के लिए और उनकी एक टीम स्पिरिट लाने के लिए कि हमने मिलकर किसी कार्य को करना है। तो जिसमें क्या है, बच्चे खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं कि मुझे ये काम करना, जैसे हम प्रोजेक्ट मेथड में करते हैं तो उसमें हम बच्चों को यूनाइट करते हैं। हम्म आपने बहुत ढेर सारा ऐसे देखा होगा, कभी कुछ बच्चों को आप टारगेट सेट कर देते हो कि ग्रुप में क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वो ग्रुप की वैल्यू समझते हैं कि हाँ एक एक के साथ अगर हम करते हैं तो ग्रुप के साथ होता है तो वो किस तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें डेवलप करने की जो चीज़ें करता है वो शिक्षक करता है, उनको संगठित कि एक साथ रहने से चीज़ों को क्या करता है, आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ज्ञान को भी कहीं ना कहीं बूस्ट करने का कार्य वो करता है और साथ ही उनको संगठित करने का भी कहीं ये दायित्व का शिक्षक होता है। और यहाँ पे देखिए शिक्षक और विद्यार्थी के करुणता और संगठन और संचार और प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल को भी सिखाता है। देखिए विद्यार्थी को हमने कहा कि किस तरीके से उसमें दया भाव होना चाहिए। एक विद्यार्थी अगर मान लीजिए, विद्यार्थी का एक कर्तव्य होता है ना, मान लीजिए कहीं पर ही विद्यार्थी कोई बच्चा घर से निकला या किसी रास्ते में किसी वृद्ध जो पुरुष है या वो घायल अवस्था में है या कुछ ऐसी घटनाक्रम घट जाता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो उस कंडीशन में छात्र को उसे इग्नोर करके जाना चाहिए या फिर अपने स्कूल को देर हो रही तो वहाँ स्कूल को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमने ऐसे विचार उसके अंदर डेवलप करना है, ऐसे भाव डालना है कि वो प्राथमिकता उसको दे कि जो जिसको उसकी उस समय नीड जरूरत है तो वो अपने उस दायित्व को निभाए। और साथ ही हमने कहा संगठन, जब हम संगठन की बात करते हैं तो यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से एक साथ ग्रुप में रहने की बात करते हैं। संचार, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो किस तरीके से वो बच्चों के बीच और टीचर के बीच किस प्रकार से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं जो बच्चा है, बच्चे के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जिससे कि वो अपने जीवन कौशल को, जो उसने जो चीज़ें सीखी हैं, उसने जो विद्यार्थी जीवन में जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें उसने पूरी तरीके से अपने आगे लाइफ को
अच्छी तरीके से व्यतीत करने के लिए जो गुण सीखे हैं वो अपने आगे आने वाले जीवन में भी उनका क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है और वो सीख सकता है। ये चीज़ें होती हैं। आप कहते हैं कि हमने कहा कि ये एक चीज़ है। यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चा, आप बेटा आपने अपने विद्यालय में इन बच्चों को ये वाला पोर्शन आप बताती होगी, इसमें आप क्या कहती हैं इन बच्चों को? आप अपने बच्चों को इसकी ये जो मैंने आपके सर्कल के अंदर से राउंड कर दिया है, इसमें ये बताइए, ये कहता है कि विद्यार्थियों को सही और गलत के बीच फर्क सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप, आपके सामने तो ये बहुत ढेर सारी चीज़ें आती होंगी, आप ये चीज़ को फेस करते होंगे, तो उसमें क्या कहती हैं आप इनसे? सर, जिस तरह से छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों का होता है कि दूसरे की चीज उठा लेते हैं। तो बेटा ये बहुत ही गलत बात है। या हम जैसे वो झूठ बोलते हैं उसके लिए डांटते हैं, और दूसरे का मतलब खाना खा लेते हैं या कुछ भी इस तरह की वो बातें चीजें चुराते हैं। ज्यादा छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स नहीं रहती, लेकिन जो हमारे अडल्ट के टीनेज प्रॉब्लम्स रहती हैं कि वो थोड़ा ड्रग्स की तरफ, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है ना, सिगरेट की तरफ जाना या मोबाइल पे रहना, तो हम उनको समझाते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारा सामाजिक जो हमारा समाज में एक वो है, मतलब एक मतलब हमारी जो पहचान है उसको भी खराब करता है। और हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करके हमें स्कूल भेजते हैं और वो पढ़ लिख कर कुछ बन सको। तो इस तरह से हम लोग उनको स्टोरी, मॉरल स्टोरीज भी सुनाते हैं कि किस तरह से लोग अपने जीवन मतलब बहुत गरीबी से उठ के भी कितना अच्छा बनते हैं। जैसे इब्राहिम लिंकन की स्टोरी है, तो मैं ज्यादातर टीनेजर्स को तो वही सुनाती हूँ। बहुत अच्छी बात। अब देखिए, एक शब्द आपने कहा था कि हमें फ़र्क करना सिखाना है। आपने अडल्ट्स की बात करी, तो उसमें आपने कहा कि जैसे कि हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, आपका ये स्मैक का ये बहुत ज़्यादा प्रकोप आज का डेट में देखने में। तो हमने एक चीज़, हमने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो हमें टीचर, जैसे आपने इब्राहिम लिंकन कहा, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, हम हमारे बहुत ढेर सारे ऐसे जो वर्ल्ड के ऐसे लोग हैं जो, चाहे आपने चाहे वो पद्मश्री अवार्ड लिए हो, या फिर आपके जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन लोगों ने बनाए हों, या फिर कहें जैसे हमने कहा एक अवार्ड होता है, वो कौन सा, नोबल नोबल पुरस्कार, ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ढेर सारे काम किए हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, ना कि ऐसे क्रिकेटरों को, ना ही ऐसे जो फिल्म स्टार हैं जो कि गांजे का प्रयोग करें, आपके वाइन का प्रचार प्रसार करते हैं, खैनी का करते हैं, गुटखा की करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, हमें अमिताभ बच्चन एक हो सकता है लोगों के लिए वो रोल मॉडल होगा। हम हमारे अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो अमिताभ बच्चन अपने उस जो गरिमा है उसको बरकरार नहीं रख रहा है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जुए में सट्टा लगाना सिखाता है कि भैया तुम जुए में भी पैसा लगाओ, और लोन, जो चीज़ें हमें व्यक्ति को समाज से दूर हो रखना चाहिए उनकी तरफ वो ज़्यादा वो करते हैं। जैसे पान मसाला के ऐड हो गए, जिनको ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको आज की जनरेशन फॉलो कर रही। आज किसकी तरफ बनना है, आज लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पुष्पा मूवी है, झुकेगा नहीं साला, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को कहते हैं। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी जब ये चीज़ें सीखता है, तो मैं एक बार बैठा था, तो पापा पापा, मैंने कहा हाँ इधर आओ, तो वो नहीं करा। फिर वो उसी तरीके से वो चीज़ों को करा है कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं सर। अब हमने क्या चीज़ें सीख रहे हैं, हम बच्चों को वो कभी नहीं सिखाना। हमने अटल जी के बारे में कभी नहीं बताया। हमने कहा अटल जी हैं, चाहे हमारी गौरा देवी हो, चाहे फिर वो नक्कटी रानी हो, बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे जो नायक हैं, कहीं ना कहीं हमें उनकी तरफ उनको ले जाने चाहिए, ना कि ऐसे जो दिखावटी जो फूल होते हैं ना, कहते हैं कि एक प्लास्टिक के फूल होते हैं, एक वास्तविक फूल होते हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है। एक सुगंध देता है, एक सिर पे क्या करता है, शो पीस, एक सिर पे जो सजाने के कार्य आता है। तो इन दोनों में फ़र्क हम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि विद्यार्थी को विचारशील और समस्या समाधान और अन्य महत्वपूर्ण कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हम कहते हैं कि विद्यार्थी को हमने इतना ज़्यादा सशक्त और इतना
उसकी जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा को इतनी परिपक्वता के साथ बनाना है कि उसकी जो विचारधारा उसमें शालीनता होनी चाहिए। अगर वो किसी चीज शब्दों को बोल रहा है तो कहते हैं ना कि किसी के बोलने से उसके मोती जैसे झड़ते हैं, कि यार कि बच्चा, कोई ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ढेर सारे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी ऐसे देखे होंगे, बहुत बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमें लगता है कि ये बच्चा बोलता रहे, उसके विचार इतने शानदार होते हैं कि कहीं ना कहीं बोलता रहे, हम सुनता रहें। तो इस तरीके के व्यक्तित्व का हम निर्माण की बात करते हैं। समस्या समाधान होना चाहिए। हमें बच्चों को ये नहीं कि पेरेंट्स पे डिपेंड रहना या टीचर्स पे डिपेंड रहना। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, कि ये नहीं कि भैया मेरी जो प्रॉब्लम है वो टीचर सॉल्व करेगा, मदर सॉल्व करेगी या फादर सॉल्व करेगी या कोई अन्य सॉल्व करेंगे, तो उनको हमें इतना काबिल बनाना है कि अगर वो समस्याओं में फंस जाते हैं तो उस समस्याओं का समाधान करना भी हमें सिखाना है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम ये सारे जो कौशल है इनको डेवलपमेंट करेंगे। हम ये चीज़ डेवलप कौन करता है? वो शिक्षक करता है। शिक्षक कहीं ना कहीं, आपने कहा कि मैं बच्चों को क्या करती हूँ कि भैया अगर कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है या कोई अच्छा कर रहा है तो आप उनको टॉफी देने के, आपने क्या करा, एक परंपरा सीख कर कि हाँ उसको अप्रिशिएट कर रही हैं। हाँ, बच्चा क्या करेगा, आज मैम से तो मैं आज क्या करूँगा, 2 टॉफी तो आज मैं, कल मुझे लेने ही लेना है, सबसे ज़्यादा टॉफी मुझे लेना है। क्योंकि बच्चा उसकी तरफ क्या होता है, और ज़्यादा झुकाव, वो टॉफी के लिए नहीं कर रहा है, वो कि वो आपके सामने बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या दिया, एक लालच दिया। बेशक बच्चा लालच के ही माध्यम से कर रहा है, कहीं ना कहीं आपने उसको शिक्षित करके और उसकी जो चीज़ें करने के तरफ क्या करा, प्रोत्साहित करा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कहता है कि शिक्षक विद्यार्थी के जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है। ये अगर हम बात करते हैं कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक हमेशा यही कहता है कि जैसे आप कहते हैं कि टीन एजर जो बच्चे हैं, अडल्ट जो बच्चे हैं, तो आप उनको हमेशा, आपने इब्राहिम लिंकन की बात करी या अन्य जितने भी जितने भी दार्शनिक हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे हम विवेकानंद की बात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें ये गोल फिक्स करना है। नेल्सन मंडेला हो गया जैसे, कि भैया उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। हम पैदा तो हो गए, हमने 12th क्रॉस कर लिया, आगे क्या, हमारा उद्देश्य क्या है। आज की डेट में अगर आपने भी इस चीज़ को, आपने अपने विद्यालय में इस चीज़ को अगर महसूस किया होगा तो मुझे बताइएगा। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस किया है, बड़ा उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप में, या कहें मेरा ही एक वो नहीं कह सकता हूँ कि उसमें अगर सभी लोग साथ चले तो तब वो कारवां बन सकता है। अगर एक के कहने से वो चीज़ें नहीं हो पाती। क्योंकि मैंने एक चीज़ ये देखा कि मैं चाहे वो कक्षा क्लास 6 की अगर बात करूँ या 9th की बात करूँ या क्लास 12th की बात करूँ या 11th की बात करूँ, मैंने जिस भी क्लास में जाता हूँ, जब मेरा कोई अरेंजमेंट लगता है तो मैं वहाँ पर पूछता हूँ कि बच्चों आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, जो सुदूर, जो सीमांत क्षेत्रों की बात करें, जो मुख्य धारा से कटे हुए जो विद्यालय हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि एम क्या होता है। एम अगर मान लो पता भी होगा तो उद्देश्य की, उनको गोल क्या है, हमें क्या करना है, तो उनको कोई भी आंसर, मुझे आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर मुझे आगे ये बनना है। बेसिकली बच्चियों की संख्या अधिक है, छात्राओं की संख्या थी, तो मैंने कई बच्चियों से पूछा कि बेटा आगे लाइफ में क्या करना है, तो उनका कोई आंसर नहीं आता है। तो ये अगर जब हमें आंसर प्राप्त नहीं होता है तो शिक्षक यहाँ पर ही सबसे बड़ा असफल यही हो जाता है। तो शिक्षक क्या करता है, अगर मैं कहूँगा कि वहाँ के जितने भी स्कूल के टीचर हैं वो सारे असफल हैं, चाहे उनमें मैं भी क्यों ना हो, क्योंकि हमने बच्चों के अंदर वो चीज़ें सिखाई नहीं है कि बच्चों तुम्हें क्या करना है। तो शायद ये चीज आपने भी फेस करी होगी, क्या आपने, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा रहा कि हमें ये गोल करना है, ये नहीं करना है? सर नहीं, क्योंकि जो मतलब मेरा केवीएस का और जो एसजीआर का एक्सपीरियंस है, उसमें तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। दे ऑल नो देयर एम, चाहे वो बाद में भटके ना भटके, बट अर्ली हाँ, एज में उनको अब क्लियर मैं आपको होता एक है। चीज, लेकिन एक प्रेम नगर में था और वो गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहां पे बच्चे लेबर क्लास के ही आते थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे क्या आंसर दिया कि मैं राजमिस्त्री बनना चाहता हूँ। तो मेरे लिए राजमिस्त्री भी नया ही शब्द था। तो मैंने पूछा वो क्या होता है, कि जो सीमेंट वगैरह लगाते हैं। मैंने, है तुम ये बनना चाहते हो? तो सर थोड़ा सा ना हमारे पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चे देखते हैं उनके पास पैसा आ रहा है, तो कम्युनिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो एजुकेटेड लोग ज्यादा है। तो वो अपने बच्चों को खुद ही मोटिवेट, अरे मेरा बेटा ये बनेगा ये बनेगा। इवन जो मेरा बेटा है वो शुरू से बोलता है मैं फौजी बनूंगा, क्योंकि देहरादून में उसको, हम कैंटेरिया में रहते हैं, उसे आर्मी वाले ही दिखते हैं। हम्म,
अब एक चीज बताओ मीना जी। तो सर लोकेलिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है, और सेकेंडली एक्सपोजर नहीं है, जो मैं अपना मानती हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो एक्सपोजर नहीं देते हैं, और टीचर की भी छवि अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो बच्चों को खड्डे खोदने में लगा रखा था उन्होंने। तो जब इवन क्लासेस में कैमरास लगे हैं, तो वो बाहर धूप में बिठाते थे कि हम ना रिवीजन करवा रहे हैं। तो मतलब टीचर ही बहुत ढीले हैं, तो क्या बोलें, जब हमारे जो मतलब सिखाने वाले वो ही नहीं सिखाएंगे, तो किसी कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि वो उनको मारते हैं, मतलब दूसरे काम करवाएंगे, पढ़ाई के सिवाय वो शायद सारे ही काम हाँ, करवाते एक हैं। चीज आपको मैं बता दी, जैसे आपने हमने कहा कोठारी आयोग रहा, चाहे वो राधा कृष्णन आयोग रहा, तो कोठारी आयोग में एक चीज कही गई थी कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, चाहे उसने जो कोठारी आयोग था उसने माध्यमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा की तीनों शिक्षाओं पर उसने क्या करी, बात करी थी। उन्होंने बेसिकली अगर हम कहें जो आपके विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों को सारथी रूप में डेवलप करने की जो बात की गई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में बात की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए कहा गया था क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप देहरादून जैसे सिटी में आप रह रही हैं, या कहें जैसे जैसे नैनीताल जैसे सिटी है, या फिर आपके उधम सिंह जैसे नगर है, ये जो इस सिटी में जो बच्चे रह रहे हैं, तो वो वास्तविक में क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण अंचलों में जो बच्चे रह रहे हैं, तो उनसे वो कोसों क्या है, आगे निकल चुके हैं। तो हमें जो जो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली ये जो सुदूर जो क्षेत्रों में है, हमें उन बच्चों को, हमें क्या है, उस लेवल तक लाने के लिए जो बच्चा आपको आपको किस टाइप का बच्चा प्राप्त होता है। मान लीजिए आपको तो ऐसा बच्चा तो प्राप्त तो नहीं होता ना जिसको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, कम से कम ये वो आंसर तो देता है, क्योंकि आप क्या है, एक महानगरों में रहे, तो महानगरों में अगर हम कहें देश की जो जनसंख्या निवास करती है वो 20% आपकी क्या करती है, शहरों में निवास करती है, और 80% आज भी अगर हम बात करें महानगरों में ना रहते हुए वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। तो बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा जो नीड है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ों को हमने क्रियान्वित करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कह रहा है कि शिक्षक और विद्यार्थी को मूल्यों का विकास करने में मदद करते हैं, और राष्ट्र की एकता में कहीं ना कहीं भूमिका निभाने की क्या करता है, शिक्षक अपनी तरफ से बच्चों को ये चीज़ें सिखाता है कि भैया जो उसके वैल्यूज हैं, उसके आगे भविष्य में किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, मददगार साबित होता है। और हमें ये भी बच्चों को ये भी चीज़ें उसके अंदर लानी है कि हमारे राष्ट्र एकता को, हमारे बीच किसी भी प्रकार का जो जिस प्रकार से आज सांप्रदायिक चीज़ें आज हमारे देश में हो रही हैं, हम कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता का विकास में भूमिका शिक्षक तो निभा रहा है, मगर आज ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर एक ही धर्म विशेष को क्या है महत्व दिया जा रहा है। तो जहाँ पर हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, तो बच्चे के अंदर हमने क्या डेवलप करना है कि बच्चों, जितने भी बच्चे, पहले सबसे पहले आपका जो है राष्ट्र सबसे पहले, आपके क्या है, आपका देश सबसे पहले है, फिर बाद में आप लोग। तो ये भाव हमें सिखाना है। और शिक्षक क्या करता है, शिक्षक विद्यार्थी को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की ग्रहण करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। इससे पूर्व आपने इस पे बात करी थी कि हम कक्षा में कोशिश करते हैं कि जो बच्चा वीक है, तो हम अगर हम गेम्स का पीरियड है तो हम उस गेम्स के पीरियड में उस बच्चे को कहीं ना कहीं अपने पास बुलाते हैं, तो उसके जो नहीं सीख पा रहा है उसको हम थोड़ा बेहतर करें। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कहा, हर बच्चा कुछ ना कुछ लिए इस धरातल पे आता है, हर कोई बच्चे की बौद्धिक क्षमता एक जैसे को, मगर उसको पुश करना होता है। ये नहीं कि वो बच्चा किसी बच्चे को ज़्यादा है, वो बस उसको पढ़ाने का तरीका होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्रहण करने की जो क्षमता एक जैसे नहीं होती है, उनको अलग अलग होती है, तो हमें अलग अलग पृष्ठभूमि में उनको ले जाकर तैयार करना होता है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक प्रश्न ये बनता है। देखो एक प्रश्न मैंने ये बना के रखा है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये ऊपर क्वेश्चन आया था, अब इसका स्वरूप देखिए यहाँ पर। शिक्षक बालकों का मित्र तथा सहयोगी के होने के कारण मार्गदर्शक के रूप में भी भूमिका अदा निभा। हम शिक्षक को, जो बालक होते हैं उनको फ्रेंडली, अगर अगर आज के डेट में देखोगे तो ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट चल गया है वो क्या था, फ्रेंडली शिक्षा की बात करें। आज हर बच्चा अपने निडर होकर एक फ्रेंड के तौर पर शिक्षक से हर चीज़ें पूछता है। तो कहीं ना कहीं जो अगर कोई शिक्षक बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रूर दिखाता है, तो वो क्या होता है, जो बच्चा क्वेश्चन करना भी चाहता है तो वो क्वेश्चन क्या करता है, नहीं कर पाता है। तो कहता है यार छोड़ो, रहने दीजिए, वो मारेगा गाली देगा,
तो इससे अगर वो टीचर फ्रेंडली है तो वो बेझिझक होकर जाएगा, खुशी से जाएगा कि हाँ मुझे टीचर बताएगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तो मार्गदर्शक के रूप में, उसके भविष्य निर्माता के रूप में भी हमने कहा। और साथ ही सभी विद्यार्थियों के मूल्य को विकास सभी को क्या करता है, डेवलप करने के कारण क्या करता है, वो विकास करता है। और साथ ही राष्ट्रीय एकता में भी भूमिका निभाने की बात करता है। हमने प्राचीन काल में भी हमने कहा कि ये चीज़ें हमने अधिक नज़दीकी से बालकों के साथ देखी। अब आता है कि ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है बेटा, क्या प्रश्न बन रहे हैं, अब मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। विद्या जी समझ में आ रहा है? जी सर। अब यहाँ पर देखिए, देखिए विद्यार्थी के विकास में शिक्षक का क्या योगदान है, क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ ये सारे कोई ये जो आप ये ब्लैक ब्लैक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है ना बेटा, ये क्वेश्चन आ गए हैं अब यहाँ से, ठीक है ना। अब कह रहा है कि विद्यार्थी के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। तो जो शिक्षक है, शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको कहना है कि जो शिक्षक की जो भूमिका है वो जो शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित है और शिक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं ये नियुक्त होता है। शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सूत्रधार की होती है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक की भूमिका हमेशा किस प्रकार से होती है, एक सूत्रधार या 30 सूत्री होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर शिक्षण कार्य कराने होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षक की जो भूमिका होती है हमेशा एक सूत्रधार है, वो एक ही तरीके से चीज़ों को लेके चलता है और एक तानाशाही नहीं। सूत्रधार शिक्षक भूमिका होने के नाते वो अपने ज्ञान को प्रदान करने में और साथ ही फिर से संगठित करने में सहायता करते। देखिए आपके क्वेश्चन बना ना कि शिक्षक की भूमिका किस तरीके की होती है, एक शिक्षक की भूमिका हमेशा किस प्रकार की होनी चाहिए, बताइए। सर जो ये एक सूत्रीय वाला है ना, ये आया आया था। था ना? जी ठीक है, वेरी गुड, आपने इस चीज़ को नोट करा। ये बहुत से बच्चे इन चीज़ को देख के इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अभी इतने बच्चे जुड़े थे इसमें, तो आप देखो कि उनको लगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अब इन्हीं से हम बहुत इतने डीप जा रहे हैं, शायद ही कोई इतना डीप जाएगा। सारी चीज़ें अगर हमारे सामने चीज़ें हम बहुत डीपली पढ़ लेते हैं, हमें ये पता चलता है कि भैया हमने, बहुत से लोग क्या चाहते हैं, बहुत से बच्चे क्या चाहते हैं कि मकान बने और सीधे हम उसकी चाबी खोलें और अंदर जाए सो जाए, हमने बेड और चाहे उनको बना बनाए मकान चाहिए। और उस बच्चे से पूछिए जिसने एक जो लैंड ले किया उसमें बुनायद खोदी है, बुनायद खोदने के बाद किस प्रकार से बुनायद भरते हैं, किस प्रकार से कॉलम खड़े करते हैं, किस प्रकार से चिनाई करते हैं, किस प्रकार से दरवाजे लगाते हैं, किस प्रकार से उसमें प्लास्टर करते हैं, किस प्रकार से फिटिंग की जाती है, वो सारे कुछ। अब वो बच्चे को ज़्यादा पता होगा या जो बच्चा पूरे उसकी नींव को देखते हुए आ रहा है, कौन ज़्यादा अपने जीवन में सक्सेसफुल होगा? जो सर नीम को देखता हुआ वही आ है रहा है। हमारा मेन उद्देश्य। एक बताइए आप, हम विद्यार्थी के जीवन की जब हम बात करते हैं तो शिक्षक क्या होता है। शिक्षक की मैंने जब बात करा तो जो विद्यार्थी आता है वो एक बीज की भांति होता है। जब कक्षा कक्ष में पहली दफे जब उसका आगमन होता है, पहली दफे वो स्कूल में आगमन करता है, वो एक बीज होता है। अब आपको उस बीज को अंकुरित करना है और जब आपके साथ वो 12 साल रहते हैं तो उसको ऐसा अंकुरित करना है, ऐसा फलदार वृक्ष बनाना है, ऐसा वृक्ष बनाना है जिसके छांव के नीचे सभी लोग आकर अपना आराम कर सकते हैं। होता है ना कि हमारा माँ बाप क्या करते हैं, एक ऐसा बीज को बोते हैं और ऐसा बीज पैदा होता है और साथ ही वो बीज को क्या करता है, शिक्षकों के हवाले करता है और वो चाहता है कि शिक्षक इस बीज को ऐसा अंकुरित कर दे जिसके छांव के नीचे वो अपना बुढ़ापा बिता सके। होता है ना? जी अगर सर। हमारे ऐसे बच्चे भी जी हैं सर। जिस बेसिकली हर शिक्षक माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा ऐसे वृक्ष के रूप में, बरगद के वृक्ष के रूप में उभरे जो जिसके छांव के नीचे उसका सारा परिवार एकजुट होकर है। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिस ऐसे पेड़ ऐसा बना है वो खुद की छाया प्रदत्त नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को क्या छाव देगा। हमारी कोशिश क्या रहती है, हम ऐसे छांव वाले वृक्ष के बारे में बात करें, ऐसे बच्चे को तैयार करने की बात करें जिससे कि वो अपना ही नहीं, अपने माँ बापों का भी, अपने जीवन में आने वाले जो जनरेशन है उसका भी कहीं ना कहीं भरण पोषण कर सकता है। तो आज की डेट में एक जो बच्चा होता है, एक जो छात्र होता है, वो क्या होता है, एक वृक्ष के रूप में होता है। उस वृक्ष के छांव में क्या करता है, माँ भी उसी के छांव में रहना चाहती है, पिता भी रहना चाहता है, बहन भी रहना चाहती है, पत्नी भी रहना चाहते हैं, बच्चे भी रहना चाहिए। और वो जो वृक्ष है, वो वृक्ष क्या करता है, वो सारे जो बाहरी जो चीज़ें हैं उन सारी बाहरी चीज़ों को सहता है,
चाहे वो पतझड़ हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो गर्मी हो, हर चीज को सह कर क्या करता है, अपने आप को जलाता है, मगर क्या करता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक ने, हमने कहा कि शिक्षक क्या होता है, एक दिए की भांति होता है जो खुद तो जलता है, मगर क्या करता है, बच्चों को अपने जलने से वो क्या करता है, प्रकाशवान करता है। तो उसी प्रकार से जब हम ऐसे छात्र का निर्माण कर देते हैं जो छांव की भांति, जो मैंने बात करी, तो यही क्या है, वास्तविक शिक्षा यही है। अब आपने जैसे विद्या जी ने कहा कि ये प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न आने की इसकी बहुत संभावना है कि शिक्षक की भूमिका हमेशा कैसे होनी चाहिए, एक सूत्रधार होनी चाहिए। ये देखिए, एक तानाशाह की तरह नहीं होना चाहिए। तानाशाह क्या होता है, जो अपने आप में, जैसे हिटलर की बात करते हैं, तो ये होता है सूत्रधार भूमि का होने के कारण क्या होता है, उसके नाते अपने छात्रों के ज्ञान को प्रदान करने में, और फिर से संगठित। अब जब हम संगठन की बात करें, संगठित की बात करते हैं, संगठित क्या करेगा, जब हमने बच्चे के अंदर का ऐसे विचार डेवलप करे हैं कि अपने सभी को, चाहे वो संगठित, हमने कक्षा में बात करें, या फिर अपने माँ बापों को संगठित करने की बात करें, अपने परिवार को साथ लेकर चलने की बात करें, जो अभी आपने बताया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न आ रहा है कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अब ये देखिए, अब हमने एक तरफ से शिक्षक के बारे में कहा, अब यहाँ पे विद्यार्थी के जीवन की बात करें, एक शिक्षक के जीवन में विद्यार्थियों का क्या महत्व होता है। दूसरी तरफ आ रहा है कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षकों की क्या महत्व भूमिका होती है। वो केवल ना बच्चों में सर्वश्रेष्ठ लाते हैं, बच्चे, विद्यार्थी के जीवन में जो शिक्षक होता है वो क्या क्या करता है, बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बनाने का हर प्रयत्न कोशिश करता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपने ग्रंथों में, काल्पनिक कथाओं में सुना होगा कि जो अर्जुन के जो गुरु थे, कौन, अर्जुन के गुरु का क्या नाम था, जो धनुर्विद्या सिखाया था, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य। थे। तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा था कि मेरा ही, हर टीचर का ये होता है कि मेरा ही छात्र क्या होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जब उन्होंने देखा एकलव्य उनके शिष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, तो उन्होंने अपने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। हमेशा हर शिक्षक चाहता है कि मेरा छात्र इतना ऊंचा पहुंचे कि वो उतने मुकाम पे पहुंचा कि जिससे कि शिक्षक बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो वो न केवल बच्चों में सर्वश्रेष्ठ लाते हैं, बल्कि उनमें करुणता, दया का भाव लाते हैं, संगठन, संचार जैसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाते हैं। शिक्षक वे होते हैं जो विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो देखिए कि शिक्षक किस तरीके से होता है कि उसके पूरा जो जीवन है ना, उस जीवन को कहीं ना कहीं उकेरने का कार्य करता है। एक मूर्तिकार होता है, वो मिट्टी से एक ऐसी मूर्ति को उकेरता है। एक मिट्टी आई है, मिट्टी मान लो मिट्टी आ रही, तो मूर्तिकार क्या करता है, उस मिट्टी में जान फूंक देता है, फूंकता है ना। एक साधारण मिट्टी को कहाँ रख देता है, पूजने लायक बना देता है, वो मंदिर में वो मूर्ति तक पहुंच जाती है। और एक शिक्षक वो क्या करता है, एक ऐसे शिक्षक जो मैंने कहा, तो ऐसे बच्चे को सर्वश्रेष्ठ या कहें ऐसे पदों पर पहुंचा सकता है, वो अपने शिक्षा के बलबूते वो कर सकता है। अब बेटा यहाँ पे देखिए, शिक्षक की महत्वपूर्ण 5 भूमिकाओं के बारे में बात करेंगे। शिक्षक की 5 भूमिकाएं क्या होती हैं, पूछा जाएगा। शिक्षण कार्य कुशल प्रबंधन के रूप में याद रखना, और योजना बनाना, और व्यवस्था करना, और नेतृत्व करना, और नियंत्रण करना, और शांति अगर हम कहें तो ये क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक रूप में। तो ये 5 क्या होता है, महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षक की 5 महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। शिक्षण कार्य कुशल प्रबंधन के रूप में, योजना बनाना और व्यवस्था करना और नेतृत्व करना और नियंत्रण करना, ये क्या है, शिक्षक की 5 महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। अब ये तमाम चीजें, और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, अनुदेशन के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, और साथ ही मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता, अनुसंधानकर्ता जो मेंटोर टीचर होता है, ठीक है, और साथ ही परामर्श, मतलब उसको जो चीजें सिखाता है, जो उसके बातों पे चलता है, और समन्वय में उसको किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और समन्वय के रूप में, साथ ही सभी बिंदुओं में क्या होता है, एक शिक्षक के रूप में वो अपने कर्तव्य को निर्वाह करता है। अब ये कहता है कि शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार की होती है। देखिए, वैसे तो हमने कहा कि शिक्षक की जो भूमिका होती है 5 प्रकार की हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर 5। वैसे तो अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो शिक्षक की कई ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं।
जी सर। देखिए, पहले अगर हम कहें, जैसे जैसे कि हम देखें, एक तो वो टीचर है खुद में, साथ ही वो कला शिक्षक है, संगीत शिक्षक है, और आपका डांस टीचर है, और एक आपके क्या है, स्वास्थ्य शिक्षक। एक, दो, तीन, चार, और एक, पांच। पांच भूमिकाएं हो गई। तो बेसिकली अगर पूछा जाएगा तो पांच महत्वपूर्ण जो चीजें होती है वो डिजर्व करता है। हम क्या कहते हैं, एक आर्ट टीचर होता है, एक म्यूजिक टीचर होता है, एक डांस टीचर होता है, और एक क्या होता है आपका जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण करता है, जिसे हम शारीरिक शिक्षक कहते हैं, है ना, पीटीआई के जिसे हम कहते हैं। होता है ना हर विद्यालय में ये सभी शिक्षक, कि हाँ बच्चे को किस तरीके से, जी ये सर। तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस सब के लिए भी विशेष जरूरी है कि कार्य निर्धारण क्षेत्र के लिए अपने विषय को, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या करता है, कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी के साथ क्या करता है, वो दृष्टांत होकर क्या करता है, उसके ध्यान में वो रखता है कि बच्चे को किस प्रकार से आगे प्रोत्साहित करना है। तो ये क्या शिक्षक की क्वालिटीज होती हैं, आप इस चीज से अनभिज्ञ नहीं होंगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। छात्र शिक्षक को, ये कह रहे हैं, छात्र शिक्षक को बच्चे के व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर दो। सर छात्र शिक्षक जो ट्रेनी होते हैं बीएड वाले, कौन सा? सर क्योंकि बच्चे की जो, हाँ जी, क्योंकि जो बच्चे की साइकोलॉजी है उसे समझने के लिए, क्योंकि बच्चा जैसे छोटी मतलब छोटी एज का होता है, तो उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो किस, और उसकी मतलब मोटर स्किल डेवलप हुई है, वो कितना सीख सकता है, और जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका चिंतन कितना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का बोला था, तो वो किस एज का बच्चा कर सकता है, किस एज के बच्चे को किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, उनका मेंटल लेवल किस तरह का होगा। तो उनकी संपूर्ण साइकोलॉजी को समझने के लिए जो ट्रेनी शिक्षक है, उनको उसका रीड मतलब अध्ययन करना की आवश्यकता होती है। ये सही कहा आपने, ठीक है ना। तो हम कभी कभी बच्चों को क्या होता है, हम कभी कभी बच्चों को मोटिवेट भी करते नहीं करते हैं। हम बच्चों से कहते हैं कि अपना लक्ष्य, ठीक है। लोग कहते हैं कि सपना और लक्ष्य सुनते ही क्या होता है, एक अलग से क्या होने लगता है, तो एक स्पिरिट बच्चों के अंदर आने, जैसे कि अब बच्चों को आप कभी कभी मोटिवेशन करते होंगे उनको बूस्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं शिक्षक एक मोटिवेशन के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, कहते हैं कि ना, लोग कमियां निकालते रहते हैं, सफल होने पर किसी की ना सुनकर सफलता की सीधी सीढ़ी चढ़ते हैं। तो टीचर क्या करता है, कहीं ना कहीं उनको ऐसी तरीके से मोटिवेट करता है कि वो अपने जीवन में वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान वो भर सके। तो अपने हर तरीके से वो टीचर को क्या करता है, उसको समझाने की प्रयत्न करता है। अब देखिए, हमने कहा कि बच्चे के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका, हमने इस पर बात करी कि देखिए शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, बताइए। विद्या जी आप बताओ, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, बताइए। चलिए। सर पता नहीं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका क्या गुण होना चाहिए? सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि मैं सभी बच्चों को एक नजरिए से देखूं और सबको साथ लेके चलूं, और किसी में भेदभाव ना करूं, और सबके मतलब सभी बच्चों को उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार समझाऊं। जैसे कोई बच्चा तेज है, या मतलब ऐसे फर्क ना करूं कि मतलब कोई बच्चा तेज है या कोई पढ़ने में स्लो है, जो स्लो है उसको भी साथ लेके चलूं, उतनी महत्ता दूं, देखिए, इस प्रकार से। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, अच्छी बात है आप बता रही हैं, लोग तो बता भी नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है ना। तो और याद रखो ना, जैसे बहुत से लोग चीज़ें करते हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब संघर्ष में आदमी अकेला होता है, याद रखना संघर्ष में क्या होता है, आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं गलत बता रही हूँ, जो भी आता है, जितना आता है वो आप बताइए बेझिझक होकर, ठीक है ना। सर अभी वही हो रहा था, अभी जस्ट अभी मेरी सास जी की कॉल आई थी, बोल रही क्या कर रही, कह के बच्चों को पढ़ा ले,
अब क्या करेगी, सब कुछ तो मिल रहा है, लड़का कमा रहा है, ये वो सो। ऐसा नहीं होता। देखिए ये कह तो रही हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि आपके माँ बाबू ने आपको पढ़ा रखा है, क्या आप अपने पैरों में भी तो खड़ा होना चाहिए। आज अगर हम बहुत ढेर सारे ऐसे महिलाओं की बात करते हैं जो अपने जीवन में ऐसे पदों पर पहुंची हुई है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने अगर आज अपनी सास से कहना, एक मेरा मैसेज उनको कन्वे करना, जी। ठीक है, उनसे कहना कि जी। सासू माँ थोड़ा बाहर आओ, ठीक है, बाहर खुले में ले जाना रात के टाइम पे। फिर उनको कहना कि आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखोगे ना, तो जब आसमान की तरफ देखेंगे तो ऐसा कहना है कि इस आसमान में एक महिला है जो कहीं 400 नहीं क्या बोलते हैं 4 महीनों से ऊपर फंसी पड़ी है। जी। तो वो महिला कैसे, वो वहां तक कैसे पहुंची होगी, उसको तब उनको एहसास होगा कि हाँ, कि मेहनत के बलबूते ही वहां पहुंचा जाता है। तो वो महिला भी तो है, उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसके भी पति कमाता होगा। वो सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करेगी, वो एक सर। राष्ट्र के लिए। हमने क्या करा, शिक्षक क्या करता है, बच्चे को राष्ट्र निर्माता बनाता है। सही कहा इंदु जी। जब हम राष्ट्र की बात करते तो जी सर, जब जी हम सर। राष्ट्र की बात करते तो वहाँ पर परिवार, राष्ट्र के पहले हम सर्वोपरि जो होता है वो हमारा राष्ट्र होता है, फिर जाके परिवार आएगा। तो वो उतने दिनों से वहाँ पर स्पेस में फंसी पड़ी है, ना खाना, उसका वजन देखा आपने कितना घट चुकी है, एकदम अब वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी जैसे दिखने लगी है। जी। तो फिर भी अगर हाँ, ये, बुढ़िया लग रही थी सर, आ रहा हाँ, था तो उसका वो बहुत। देखे अगर उसकी डेथ वहीं हो जाती है, तो अगर उसके बच्चे कल के डेट में नहीं भी मिल पाएंगे, अपनी जी माँ सर। को प्राउड फील करेंगे कि मेरी माँ वहाँ थी। समझ में आ रहा है? तो प्राउड फील जी करना सर। है। जी जी। सर। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आदमी हमेशा देखो, आपने एक चीज मैं आपको ही आपकी सास के लिए ये डेलीकेट कर रहा हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में जग उसके साथ होती है। जी। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। जी सर। हाँ, मेरा एक सबसे अच्छा, मैंने मेरा सबसे अच्छा एक मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन मैं आपको बताता हूँ, आपको इंदु जी आपके लिए भी है, ठीक है। देखिए, जी सर। जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले क्या है, सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई क्या होता है, हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो याद रखिएगा, हताश नहीं होना है, कोई कितना भी कहे तो हताश नहीं होना है, तो संघर्ष करके अपने आप को निखारना है। तो यही आपका जीवन का उद्देश्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, वो एक अच्छे धैर्य शिक्षक, एक अच्छे धैर्य के तौर पे एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए। चलिए इंदु जी आप बताओ इसको। हमने यहाँ पर कहा था, चलिए एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए। सर आपने तो धैर्यशील बताया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसे अपने बच्चों का मतलब उसकी वीकनेस क्या है और उसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर उसका पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत शैतानियां करते हैं और पेरेंट्स भी बहुत कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं। तो हमें सहनशील ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पेरेंट्स हम डील करते हैं वो हम ही जानते हैं। और दूसरा क्या है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसकी जो बोल चाल की भाषा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो मतलब अपने विचार है वो बच्चों के दिल में कैसे उतारे, तो वो अपनी मतलब दूसरा मोदी जी होना चाहिए वो, दूसरा मोदी जी होना चाहिए। जिसे मतलब एक अच्छा वक्ता होना चाहिए और अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, ताकि बच्चों की बातचीत वो अच्छे से सुने। और फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए और डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि हमें स्कूल को ज्यादा बोलते तो है कि हम बच्चे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सरकार को, गवर्नमेंट नॉर्म्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें हमेशा स्कूल के ऑनर्स का ही फायदा होता है। तो वहां पे हमें डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, आप सही कह रही हैं। अब हमने जब कहा शिक्षक के गुण की बात करते हैं, शिक्षक को एक धैर्यशील होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, संसार और समाज का व्यवहार अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, मैं आपको किस तरीके से समझा पा रहा हूँ, अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको नहीं समझा पाता, बेसिकली अगर मैं नहीं समझा पाता तो शायद मेरी बात इतने बग 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 आप नहीं सुनती।
अगर अगर आप शिक्षक और छात्र के बीच क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है नहीं। अगर दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं जी कि सर। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्या किस चीज़ पे आपकी पॉलिश करनी है, तो वो सबसे बेहतर होता है कि जब शिक्षक और छात्र के बीच जो संचार होता है, वो संचार कम्युनिकेशन होता है, तो वो बेहतर होना चाहिए। और शिक्षक को बच्चा समझना चाहिए और शिक्षक ने बच्चे को समझना चाहिए। उसके व्यवहार को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। ये गुण वे अपने विद्यार्थी में विकसित करने में मदद कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने ये जो लेख लिखा है, हम इसमें शिक्षक के 10 गुणों पर हमने चर्चा जो भी करी वो ये सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पूरा जो